गोरखपुर पास जमुआ गांव। लोग मिलकर रहते हैं। कटाई का समय होता है तो सब लोग मिलकर बारी बारी से सबका काम करवाते हैं। गांव में मिट्टी के घर बहुत ज्यादा है। सिर्फ कुछ गिने चुने ही मकान पक्के हैं। यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की बनी है। सारे लोगों का घर दूर दूर पे है, पर फिर भी सब लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। गांव के बाहर एक तरफ सिर्फ खेत ही खेत है और दूसरी ओर गांव रात को सबके घरों में मिट्टी के तेल के दिए जलने लगते हैं। अब अप्रैल का महीना लगभग खत्म होने को है। गांव के लोग अब अपना बिस्तर घर के बाहर लगाने लगे हैं। अप्रैल के महीने में गेहूं भी पक चुका है और धीरे धीरे लोग अपने खेतों में गेहूं काटने भी जाने लगे हैं। शाम का वक्त है। श्रीधर काका एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के अपने पोतों के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। श्रीधर काका गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, इसीलिए गांव के सभी लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। काका के दो पोते हैं, रमन और कार्तिक। रमन की उम्र है करीब 18 साल और कार्तिक की उम्र है 22 साल। बच्चों, गेहूं पक गए हैं। गांव वाले भी अपने अपने खेतों में जाने लगे हैं। तुम लोग गांव वालों के साथ जाकर अपने खेत के गेहूं भी काट लो। शुरू तो करो, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें देरी हो जाएगी। हाँ ठीक है बाबा, हम चले जाएंगे। खेत में अभी तो बहुत टाइम है और उधर समय ही कितना लगता है काम करने में। और गांव वालों की तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों गांव वाले उस तरफ जाने से डरते हैं। कहते हैं उधर कोई आत्मा रहती है। अब आजकल के जमाने में भी यह लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। फालतू का अंधविश्वास इन्हें करना है तो करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अकेले ही करेंगे अपना सारा काम। हाँ सही कहते हो। और बाबा, आप हर चीज में इतना जल्दी क्यों मचाते हैं? आपको तो पता है ना, हम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम किसी भी वक्त जाके काट लेंगे गेहूं। और अब आपकी उम्र हो गई है, अब बस आप आराम कीजिए और हमें काम करने दीजिए। हम सब काम कर लेंगे, आप बस अपना ख्याल रखिए। श्रीधर काका ने मन में सोचा, तुम लोग आत्माओं पर विश्वास नहीं करते हो क्योंकि तुम लोगों ने इन्हें झेला नहीं है, इन्हें देखा नहीं है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें यह दिखे भी नहीं। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है, जैसे करना है करो। वैसे भी अब सही कहा तुमने, साल बदल रहा है, समय बदल रहा है। अब यह सब भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, यह बस गांव में अब अंधविश्वास बन के ही रह गई है। अरे दादाजी, अब जमाना बदल गया है और आप भी क्या यह बेकार की बातें किए जा रहे हैं? वैसे भी सुबह 5:00 बजे उठकर हमें गेहूं काटने जाना है खेत में और हमें जल्दी सोना होगा। चलिए अब खाना खा लीजिए, आप भी और हम भी सो जाते हैं। सब लोग खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर चले गए सोने के लिए। कुछ ही देर में सबकी आंखें लग गई। सुबह के 4 बज रहे हैं। श्रीधर काका हमेशा की तरह 4 बजे ही उठ गए हैं और अपने गांव में टहलने के लिए चले गए हैं। टहलते टहलते श्रीधर काका हीरा काका के घर के आगे चले गए। हीरा काका अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं। श्रीधर काका हीरा काका के पास जाकर बैठे और बोले, अरे हीरा, तुम अभी तक गेहूं काटने खेत नहीं गए? 5:09 बजने को है। हाँ, अब आपको तो सब पता है शद्र भैया कि हमारा खेत कहाँ है और जो जो आपके साथ हुआ उसका भा